क्या बात, ऑडियो वीडियो दोनों साथ साथ। आदरणीय पूनम आजाद जी को हाँ बेटे, जय हो। बहुत प्यारा जवाब आया है। बहुत बढ़िया। जवाब के लिए दादा माने जाते हैं, और क्या, दादा दादा है। मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात कही आदरणीय पूनम आजाद जी आपने बस कि मुकेश भैया हाँ घुटनों में केतकी के फूल से पूजन नहीं हो सकता, अरे क्योंकि केतकी के फूल को श्राप है, वो श्रापित है। आदरणीय पूनम आजाद जी, आप इतना तो जानती हैं कि उसे श्राप है, हाँ लेकिन वो किसकी पूजा में नहीं चढ़ता ये आप नहीं जानती। ये केवल आप ये नहीं जानती कि वो किस देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल केवल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर ने उसी दिन कह दिया था कि आज के बाद भोले की पूजा में केतकी के फूल का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कार्तिक के महीने में जो ये 5 दिवसीय मैंने आपको गीत दिया था, जो आज पूर्णिमा में पूर्ण होना है, जिसका पुण्य आज मिलता है। पहले दिन हृदय कमल में कमलों से पूजन होता है, दूसरे दिन कटि प्रदेश में बिल्व पत्रों से भोले भगवान विष्णु का पूजन होता है, तीसरे दिन घुटनों में केतकी के फूल से पूजन होता है, ये चौथे दिन चरणों में चमेली के फूल से पूजन होता है, और आज पूर्णिमा के दिन तुलसी से भगवान विष्णु की आराधना जितना जो कर पाए 108 बार वैसे उसमें लिखा है, लेकिन और अगर आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा भी पुण्य मिलता है। वो भी एक मंत्र के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि श्रापित है, शायद आपने नहीं पढ़ा, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, केवल भगवान विष्णु की पूजा को छोड़ के भगवान शिव नहीं कराते पूजा, ये सत्य है। शिव जी ने कह दिया था कि मेरी पूजा नहीं होगी, लेकिन भगवान विष्णु ने नहीं कहा था। फिर भी आपने अगर टोका है तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बताया है कि केतकी से ही पूजा हुई है। ये फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम आपको कुछ दिखा भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। हेलो 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 भाई साहब, रिक्वेस्ट है कि कटपीस बहुत गजब की सुनाओ पहले, बाद में इनका जवाब दो। ये पहले कटबी सुनाओ बेटे, जवाब चाहे ना दो। अच्छा वाह भाई, दूसरी बार हम ऐसे कदरदानों के लिए जोरदार तालियां। जय हो जय हो। दूसरी जो बार लोग भी मान कीर्तन गए। को वास्तव में तन्मयता के साथ सुन रहे और हैं, क्या, मतलब इतना कीर्तन में लीन होना, ये भोले बाबा की कृपा और चंद्रिका मैया की कृपा है। एक छोटा सा जवाब दे दे, वरना ये अगले राउंड में कहेंगे तो मेरे जवाब को जवाब खा नहीं दिया, समस्या तो ये आ जाएगी ना। होगा। इसलिए सुनिएगा। हाँ, सुनिए। पढ़ाई लिखाई गीत आपने गाया, बहुत अच्छा गीत गाया, बहुत सुनिएगा। बढ़िया बेटे। समझो इसे कहते हैं जानकारी। और का ऐसे थोड़ी। हाँ हाँ बात बहुआ। अरे मात पिता तुम मेरे, यो अपना नारायण सुपरस्टार। ऐसे है भाई साहब। हाँ, समझो। मात पिता तुम मेरे, तुम मेरे संग सहारे, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही नैनों के तारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, अरे मेरा घर द्वार न छूटे। तो स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना परिवार।
छलकता रहे ये हम पे आपका प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे मेरा घरदार रहे। तुम्हारा प्यार न रूठे मेरा घरदार न रूठे, तुम्हारा प्यार न रूठे मेरा घरदार न रूठे। इतनी लय में बजना चाहिए गाना। गीत आपने बहुत प्यारा गाया आदरणीय पूनम आजाद जी। बढ़िया। गीत की तारीफ जितनी की जाए वो कम है, लेकिन आपकी एक लाइन कह रही है क्या? कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है तो वहां पे ऊंचा भगवान का झंडा, जो अर्जुन के रथ का झंडा है वो हनुमान जी ने ऊंचा कर दिया, और यहाँ पे नीचा शैतान का झंडा। अच्छा ये बताइए, कौरव पांडवों में भगवान मैंने पांडवों को मान लिया, उनके पक्ष में मान लिया, लेकिन शैतान कौरवों में भीष्म पितामह है या द्रोण है? बताइए। आखिर वहां पे शैतान कहां से मिले? बताइए। न तो भीष्म पितामह शैतान की श्रेणी में है, न द्रोणाचार्य जी शैतान की श्रेणी में है, न कृपाचार्य जी शैतान की श्रेणी में है, न अश्वत्थामा शैतान की श्रेणी में है। आखिर शैतान कहां से आ गए? ये तो माना कि ऊंचा हनुमान का झंडा, ऊंचा पार्थ का झंडा है, अर्जुन का झंडा है, लेकिन मुझे शैतान नजर नहीं आ रहा है। चोरी पकड़ी गई। लेकिन शायद आपने केवल एक दुर्योधन के खातिर सबको शैतान बना दिया, सबको शैतान बना दिया। लेकिन सुनिए, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, सुनिए। पूरा मंडल दहशत में है। रावण सोचने लगा, जीवन गया ये व्यर्थ हमारा, यह बारी क्या? क्या बात है बेटे? जवाब यो नारायण। ढोलक वाले को हमेशा मुस्कुराते हुए बजाना चाहिए। आपने धर्म का, भगवान का झंडा और शैतान का झंडा दिखाया है, लेकिन पूनम आजाद जी झंडा ऐसे नहीं फहराता। झंडा कैसे फहराता है मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये सुनिए। रावण सोचने लगा कि जीवन गया है व्यर्थ हमारा, फहरा पाया न झंडा। लगे रहा बेटे, लगे रहा। झंडा धर्म का कैसे लाऊं मैं तो केवल डंडा। बड़े गौर से सुनिए, समझो। झंडा धर्म का कैसे लाऊं, क्योंकि मैं तो केवल डंडा हूँ, झंडा नहीं हूँ। झंडा तो भगवान के पास है। जब उसने सोचा कि मेरा नाम नहीं हो रहा है, तो श्वेत द्वीप में जाके क्यों ही वो नारियों के द्वारा अपमानित होता है। नारियां बताती हैं कि लंकापति रावण जो भगवान विष्णु के हाथों से मरता है, उनका जन्म श्वेत द्वीप में होता है। तो देखिए, रावण कहने लगा, तो मैं जाए बैर हट करी। अब देखिए झंडा फहरा रहा है। सुनिए भाई साहब, यह जानकारी। सोच लिया रावण ने हाँ। कि बैर करूंगा प्रभु से जाके तो जाने सकल जहां, तो डंडा ये कर्म का डंडा। जवाब सुनिए, अरे डंडा ये कर्म का डंडा, और डंडे में धर्म का झंडा। अरे डंडा ये कर्म का डंडा, और डंडे में धर्म का झंडा। डंडा ये कर्म का डंडा, डंडे में धर्म का झंडा। डंडा ये कर्म का डंडा, आदरणीय पूनम आजाद जी, इस झंडे को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर तुम्हारा कर्म का डंडा सही है। कहा गया है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम अच्छे कर्म करो
तुम्हारा कर्म का डंडा अगर अच्छा है तो एक दिन तुम्हारा धर्म का डंडा जरूर फहराएगा। ये बात धर्म का झंडा जरूर फहराएगा। इसलिए रावण कहने लगा कि डंडा में कर्म का डंडा और डंडे में धर्म का झंडा। ओ डंडा में धर्म का झंडा, डंडे में धर्म का झंडा, डंडा में धर्म का झंडा, डंडे में धर्म का झंडा। अगली बात सुनिए द्वापर में। हाँ सुनिए सुनिए। पौंड्र के भूप बना बैठा है ये हो ये बात क्या बात बड़े। जय हो आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा, लेकिन एक भगवान कृष्ण के राज में नकली डुप्लीकेट कृष्ण था। बिल्कुल सेम टू सेम टू कॉपी। एक डुप्लीकेट किशन जो अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में पौंड्रक भूप कहता था, मैं ही भगवान कृष्ण हूं। तो पौंड्रक भूप बना बैठा है अपने मनमोहन बना बैठा है। और जब उसने भगवान कृष्ण को देखा, मोहन की प्यारी मूरत में ऐसा है सम्मोहन, भगवान कृष्ण की जब उसने ओरिजिनल भगवान को जब सम्मुख देख लिया और जब भगवान सामने पहुंचे तो आज वो खुद लज्जित है कि ये मेरा चक्र भी नकली है, ये मेरे हाथ भी दो नकली हैं। सही पूछो तो पौंड्रक किशन नहीं, वो वास्तव में नकली है। नकली है। आज लजा गया भगवान कृष्ण को देख के, क्योंकि मोहन की मूरत में अजब सम्मोहन है। देखिए हुआ क्या। क्या बड़े। अरे पार किया है किशन ने उसको और कर दीना कल्याण। तो सुनिए, अरे गिराया उसका झंडा और उठाया अपना झंडा। गिराया उसका झंडा, उठाया अपना झंडा, गिराया उसका झंडा, उठाया धर्म का झंडा। उसका अधर्म रूपी झंडा गिरा है, अधर्म का झंडा और उठाया धर्म का झंडा। ये बात अगली बात सुनिए। सुनिए। हाँ नोट करिए। इस कलयुग में आपने कहा है 3 रंगों में मेरा ये तिरंगा प्यारा दिख रहा है, बेटे। जिसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ये बात सत्य है, डंका बज रहा है। और क्या। लेकिन डंका बजा कौन रहा है, ये बात सुनिएगा। हाँ सुनिए। 3 रंगों के झंडे में वाह बेटे, नई खोज है। 3 रंगों के झंडे में बसे 3 देवियां आली। 3 रंगों में 3 देवियों का वास है, इसलिए इसी तिरंगा कहते हैं। और केवल 3 रंगों में 3 देवियां ही नहीं, आज ये पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु का दिन है। भगवान विष्णु की भी झलक उसमें मुझको मिलती है। 3 रंगों के झंडे में बसे 3 देवियां आली। उन तीनों के बीच सुदर्शन करता है रखवाली। करता है रखवाली, करता है रखवाली। और हमारे इसी तिरंगे झंडे में बड़े गौर से देखना, 3 रंगों के बीच में एक 24 तीलियों का चक्र बना है। और वो चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक है। क्या बात है। कि भगवान विष्णु भी मेरे तिरंगे की झंडा की बात रक्षा करते हैं। भैया हमारे मनसू यादव जी
जो हमारे अभिनय मित्र हैं हृदयान से भैया की तरफ से इस जवाब पे इस तिरंगे के लिए 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां मुंशी भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए, और इन 24 तीलियों में, अच्छा ये बताइए, झंडे के बीच में 24 तीलियां ही क्यों हैं? हो सकता है 22 तीलियां होती, 21 होती, 20 होती। हाँ और ये गुड़िया जिसने अपना नाम भक्ति बताया है, एक बार जोरदार तालियां इस गुड़िया के लिए। सही पूछो, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं केवल भक्ति के लिए ही तो कर रहे हैं। ये सब लोग आए हैं अपनी भक्ति के लिए ही तो आए हैं। तो आज अगर गुड़िया भक्ति के रूप में मुझको आशीर्वाद दे के गई है, मैं इनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। 101 रुपए का आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, जय हो। 3 रंगों के झंडे में दिखे 3 देवियां आली, उन तीनों के बीच सुदर्शन करता है रखवाली, करता है रखवाली, करता है रखवाली। आपने कहा था सुन ले पाकिस्तान, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। ये मंसू भैया, अरे हिंदुस्तानी हिंदू है हम, ये जाने हिंदुस्तान, ये जाने सकल जहान। तो डंडे में, अरे डंडे में, अरे डंडे में धर्म का झंडा, डंडे में धर्म का झंडा और देश का धर्म का झंडा। मेरा देश कभी पाप की कमाई नहीं खाता। जो दुनिया के लोग आतंकवाद भेज के रुपया कमाते हैं, लेकिन मेरे देश ने आज तक एक आतंकवादी पैदा नहीं किया। तो हमारा धर्म का झंडा, अरे हम, मैं तो कहना चाहता हूँ आतंकवादियों से कि हमारा धर्म का झंडा और तुम्हारा अधर्म का झंडा, हमारा धर्म का झंडा, तुम्हारा अधर्म का झंडा, हमारा धर्म का झंडा, तुम्हारा अधर्म का भारत माता की जय। ये प्रयास रहा है हम सभी लोगों की तरफ से। और 101 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे पवन पाल जी कोलवा इस ग्राम के निवासी हैं। मैं पवन भैया को बार बार नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलते हैं एक प्यारा सा गीत। चलो बेटे, चलो हल्ले हल्ले बेटे। एक 101 रुपए का आशीर्वाद इस मंच में कीर्तन के जन्मदाता माननीय सम्मानीय श्री राजेश कुमार शुक्ला जी, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जोरदार तालियां आदरणीय शुक्ला जी के लिए। मैं आशीर्वाद चाहूंगा सभी भाइयों से। चलो बेटे, कठवा ग्राम सभा के प्रधान जी, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं सादर नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलते हैं अच्छा, बहन जी की तरफ से, सोनी की तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। सादर प्रणाम कर रहा हूं। भैया सेके कनौजिया जी कोलवा,
इनकी तरफ से ये 251 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं सादर नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब चलते हैं एक प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा में, सुनिए सुनिएगा। सुनिएगा। क्या बात, मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद। ऐसे प्रबुद्ध श्रोता हम लोगों के बीच में हैं। जोरदार तालियां मुख्य अतिथियों के लिए आप लोग बजा दीजिए, क्योंकि कीर्तन हमेशा दूसरों का सम्मान, अपनों का सम्मान, अपने अतिथियों का सम्मान, माताओं बहनों का सम्मान, हमेशा सम्मान ही कीर्तन से मिलता है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। चलते हैं एक प्यारा सा गीत है। चलो बेटे। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या? अरे मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने। ये? ये बेटे, वाह नारायण वाह। मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, अरे तू क्या समझे ओ दीवाने। लेके रहूंगी बदला तुझसे, दिल की अपनी आग बुझाने। ओ कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा। दिया है जो मुझे आज तू तो वही पाएगा। दिया है तुमने जो आज तू तो वही पाएगा। वो घड़ी आ गई आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या घुट के मर जाना है। जी सुनिएगा। सुनिए। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या घुट के मर जाना है। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या घुट के मर जाना है। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या घुट को मर जाना है। आदरणीय पूर्ण बाजा जी, गीत को बड़े गौर से सुनना। सुनिए। केवट जो इस जन्म में केवट है, देखिए नदी हमारे बगल में है, गोमती मैया नदी हमारे बगल में है। इसमें मैंने सुबह बहुत सी नाव देखी है। देखिए बेटे। और नाव में बैठने वाला चलाने वाला केवट होता है। वो केवट गंगा मैया में सोच रहा है कि मैं पहले गया था भगवान के दर्शन के लिए, तो शेषनाग जी ने फुसकार मार के मुझे भगा दिया। मैंने भगवान से, भगवान ने मुझसे वादा किया मैं फिर दर्शन दूंगा। आज तक मैं नदी में लेके नाव घूम रहा हूँ, लेकिन भगवान आए नहीं। सोच रहा है, केवट प्रार्थना कर रहा है। सुनिएगा। अरे मैं करता हूँ कब से तपस्या, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। पंकज भैया को मैं नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। और ये 501 रुपए का आशीर्वाद माननीय सम्मानीय प्रातः स्मरणीय पूजपाद रामशंकर मिश्रा जी, जो आदरणीय हमारे आशुतोष मिश्रा जी के पिताश्री हैं, अध्यक्ष जी के पिताश्री हैं। मैं मिश्रा जी के चरणों में सादर नमन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के पिताजी के लिए आप लोग बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, कहने लगा केवट, क्या मैं करता हूं कब से प्रतीक्षा,
मैंने की है गहन समीक्षा, अब मत लेना मेरी परीक्षा, और पूर्ण होगी मम कब इच्छा। पूर्ण होगी मम मम इच्छा, पूर्ण होगी मम तब इच्छा। सोच रहा है केवट, और केवट यहाँ सोच रहा है, और वहां से भगवान राम लक्ष्मण सीता निषाद राज के साथ आ रहे हैं। सुनिए हुआ क्या। कहानी को समझते तब मेरे घाट पे वो दीनानाथ आएंगे, तब मेरे घाट पे वो दीनानाथ आएंगे। केवट कह रहा है, क्या? मन ही मन प्रार्थना कर रहा है। और भगवान जब आ रहे हैं, कब मेरे घाट पे वो दीनानाथ आएंगे, जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाएंगे, जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाएंगे, जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाएंगे। सोच रहा है, सोचते सोचते अचानक रघुराई के ऊपर नजर पड़ गई केवट की, और जो ही राम जी के ऊपर नजर पड़ी तो केवट खुशी के मारे पागल हो गया और कहने लगा, क्या? जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाएंगे, वो घड़ी आ गई आ गई वो घड़ी आज आ गई, क्योंकि रघुराई मेरे घाट पे आ गए। अरे वो घड़ी आ गई आज, भाव सागर से उतर जाना है। केवट इस बात को सोच रहा है, क्योंकि केवट अकेला नहीं, पूरे परिवार का तारण तरण चाहता है। बिल्कुल बेटे। वो घड़ी आ गई आज, भाव सागर में उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। आदरणीय दादा दयाराम आजाद जी, इनके चरणों में मैं ये गीत दे रहा हूँ। बिल्कुल बेटे। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम का ये जवाब बहुत अच्छा आएगा। सुनिएगा। कहने लगा केवट, वो घड़ी आ गई भाव सागर में उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। भाव सागर में उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। कहा गया है, पद पथार जलपान कर आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गय लय पार। केवट कह रहा है कि भाव सागर में उतर जाना है और अपने परिवारियों को तार देना है, सबको उतर जाना है। इसकी सुनेगा अगली बात। बहुत बढ़िया बेटे, नोट करते रहिए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिनके दरस को नैना थे बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, भाव सागर से उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। भाव सागर में उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। दूसरी बात सुनिए। भगवान राम गंगा जी को पार कर आगे पहुंच जाते हैं, सीता का हरण हो जाता है, सुग्रीव से मित्रता हो जाती है। सुग्रीव अपने दिल की बात कहता है भगवान राम से। भगवान राम सुग्रीव की प्रार्थना सुनने के बाद बाली को मारने का निश्चय कर लेते हैं, और भगवान राम जब बाली को बाण मार देते हैं तो देखे बाली के प्रश्नों से भगवान राम भी एक समय निरुत्तर हो गए थे। बाली ने साफ कह दिया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो देखिए कहने लगा बाली, क्या बेटे क्या? बदकिस्मत थी मेरी बदनसीबी,
माननीय सम्मानीय परमादानी आदरणीय नंबरदार आनंद सिंह जी कटतारा और कमला शंकर जी, कमला शंकर भैया जो कि कमला शंकर सिंह जी कटवारा, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। आनंद सिंह ठाकुर साहब जो कि कटतारा से हैं, इनकी तरफ से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। माँ चंद्रिका का जो धाम हमारे बीच में है, ये धर्म धरोहर धरी धरा पर कब तक धरी पर धरता फरमाइश पूरा आवश्यक करें। जरूर मैं प्रयास करूंगा माता चंद्रिका के लिए। हालांकि मैंने पहले गीत में ही उनका अवलोकन किया है, उनसे प्रार्थना की है, लेकिन हम बच्चे अगले राउंड में इस बात का भी धर्मधुरी मैया चंद्रिका के लिए कुछ गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोल चंद्रिका मैया की जय। 201 रुपए का आशीर्वाद भैया रिंकू दीक्षित जी जो कि माधोगढ़ जिला जालौन से पधारे हैं। क्या बात है भाई साहब, कहाँ हो? रिंकू दीक्षित जी जहां भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको सादर नमन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए सुनिए, हेलो हेलो। बाली कहने लगा, बदकिस्मत मेरी बदनसीबी, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं प्रभु, लेकिन आज मुझे खुशी है, आज दूरियां पाई करीबी, खैर खबर ली बड़ी खुश नसीबी, आज मिटी मेरे मन की गरीबी, आज मिटी मेरे मन की गरीबी, आज मिटी मेरे मन की गरीबी। जब बाली ने भगवान राम के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना की तो भगवान राम कहने लगे कि ए बाली, मैं तो तुझे बड़ा दुष्ट समझता था, लेकिन अंत समय में तूने आज अपनी भावनाओं को प्रकट करके और प्रार्थना करके ये साबित कर दिया कि तेरा दिल बुरा नहीं है। और जब तेरा दिल बुरा नहीं है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुझसे। भगवान राम ने कहा, सुनिए। बोले हैं राम पल में मैं डूं तेरी पीर को, बोले हैं राम पल में मैं डूं तेरी पीर को, घायल रहेगा ना मैं निकालूं ये तीर को, बोले हैं राम आज मैं डूं तेरे पीर को, घायल शरीर से निकालूं तेरे तीर को, घायल शरीर से निकालूं तेरे तीर को, घायल शरीर से निकालूं तेरे तीर को। भगवान राम से बाली ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, क्या बेटे क्या प्रभु, आप तो जानते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, लेकिन अंत राम कहे आवत नहीं, और मैं अपने आप को फिर जिंदा करूं ये तो मेरी मूर्खता है कि सामने चंदन का वृक्ष है और चंदन के वृक्ष को छोड़ के मैं बबूल की शरीर को रखूं। ये बाली ने कहा ये नहीं होगा। इसलिए प्रभु सुनिए, आज समय कौन सा है, सुनिए। घायल शरीर से निकालूं तेरे तीर को, वो घड़ी आ गई, क्योंकि मैं जानता हूं इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है इनको वजर जाना है। किसी के जीवन में इच्छाएं कभी कम नहीं होती, इच्छाओं का ना उजर जाना है और इन इच्छाओं को जार देना है और खुद भी जर जाना है। ये बात सुनेगा, आज मैं आपके सामने आपके चरणों में मैं धाम को जा रहा हूँ, सुनेगा। घायल शरीर से निकालूं तेरे तीर को, वो घड़ी आ गई, इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है और खुद को जर जाना है, इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है और खुद को जर जाना है, इच्छाओं का उजर जाना है, जार देना है और खुद को जर जाना है। मेरे गीत की विधा को याद रखना पूर्ण राजा जी, तार देना है, तर जाना है, भाव सागर में उतर जाना है, तार देना है सबको व तर जाना है।
ये कहा केवट ने, और बाली ने कहा इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है सबको वह जर जाना है। एक दिन सबको चिता में जल जाना है बेटे। जर जाने का मतलब जल जाना है। अगली बात सुनेगा, हुआ क्या? सुनिए। नोट करिए आजाद जी। रावण सभी लोग जानते हैं उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज पूजे बहुभांति। ये बात भगवान शंकर ब्रह्मा जिनका पूजन करते हो करवाते हो, ऐसे रावण से क्या कोई गलती हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन रावण सोचने लगा कि मैंने 64 चौकड़ी राज किया है, आखिर मैं कब तक जीऊंगा, इस शरीर का बोझ कब तक उठाऊंगा। सोचने लगा रावण अपने मन में, और कर क्या रहा सुनिएगा। सुनिए। मेरे जैसा राज किसने चलाया, चला बेटे। वाह वाह। चला बेटे। यो। क्या बात। भाई बहुत सुंदर। रावण अपने आप में ये सोच रहा है, और वास्तव में रावण जितना राज किसी ने नहीं किया। 64 चौकड़ी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक बार चारों युग निकल जाए तब एक चौकड़ी होती है। ये रावण ने 64 चौकड़ी, कहीं कहीं 72 चौकड़ी भी लिखा है, राज किया। सोच रहा है, सोच रहा है मेरे जैसा राज किसने चलाया, और इतना राज कोई कर नहीं पाया, इतना राज कोई कर नहीं पाया, इतना राज कोई कर नहीं पाया। आज के युग में लोगों का अगर एक दो शहर एक दो गांव में नाम हो जाए तो लोग सोचते हैं कि मेरा बड़ा नाम है, मेरा बड़ा दबदबा है। लेकिन रावण जितना दबदबा कोई नहीं कर सकता। जिसके कहने से ये पवन चलती हो, जिसके कहने से ये मेघ पानी भरते हो, जिसके यहाँ काल पार्टी में बंधा हो, बताइए इतना बड़ा कोई गुंडा आज के युग में है? बताइए। कोई नहीं। आज के युग में लोग एक गांव को कब्जे में नहीं कर सकते, लेकिन रावण ने तो देवताओं को कब्जे में कर रखा। सुनिएगा हुआ क्या। क्या बेटे। 20 भुजाएं 20 भुजाएं 10 सर पाया, अब तक इनका बोझ उठाया, अब तक इनका बोझ उठाया, अब तक इनका बोझ उठाया। क्या बात है। राकेश कश्यप जी की तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद है, और ये गुली का प्रसाद भी आया है। वो भी उबला हुआ है बेटे। उबली हुई सिंघाड़े की गुली है। मैं कश्यप जी को बार बार नमन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी सेहत का ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी सेहत का ध्यान तो ससुराल वाले नहीं देते। हम सभी की सेहत का भाई साहब, हम सभी की सेहत का ध्यान दिया है, इसलिए माता रानी आपको हमेशा माला माल रखे। सुनिएगा। सुनिए। जय हो। रावण कहने लगा कि अब मुझे अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। लेकिन त्याग कैसे रहा है? कैसे? क्योंकि वो जानता है औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वो सोच रहा है मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो भगवान के धाम को जाऊंगा, लेकिन इसके पहले जो थे पुजारी भगा दिए मैंने लात से। जो वास्तव में जीने के हकदार हैं विभीषण को मैंने लात मार के निकाल दिया कि तू यहाँ से चला जा, तू मरने के काबिल नहीं है। लेकिन और जो है उनके लिए क्या कह रहा है सुनिए। जो थे पुजारी भगा दिए मैंने लात से, बाकी मरेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से। बाकी मरेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से, बाकी मरेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से। वो घड़ी आ गई कोई ना अपनी उम्र जाना है मार, देना है सबको मर जाना है। रावण ही माध्यम बना बेटे। इस बात को बड़े गौर से सुनना। आप इस बात का तर्क न लेना, क्योंकि कीर्तनकार
इसी तर्क को लेता है, हाँ, भटक रहा है। भटक जाते हैं लोग कि रावण ने किसको मारा। ये बात सत्य है कि रावण की ही नीति है कि पूरा परिवार आज भगवान राम के हाथों से टरा, क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक तरेगा कैसे। करेगा कैसे? रावण इस बात को कह रहा है, अरे जो थे पुजारी भगा दिए मैंने लात से, जो थे पुजारी भगा दिए मैंने लात से, बाकी मरेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से। सब मरेंगे, ये प्लान रावण का है। ये बाकी मरेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से। वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है सबको, वह मर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है और खुद को मर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है और खुद को मर जाना है। रावण कहने लगा, प्रभु जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, या जिसके लिए मैंने की तुमसे रार, जिस तारण तरण के लिए मैंने दुश्मनी रार की, इसलिए सुनिए, अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मैंने की तुमसे रार, वो घड़ी आ गई, आ गई, कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है सबको, वह मर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है और खुद को मर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है और खुद को मर जाना है। सागर में उतर जाना है, तार देना है सबको, उतर जाना है। इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है सबको, अजर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है सबको, अमर जाना है। बोल बजरंगबली महाराज की जय। हेलो 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 100 में से 92 नंबर तुम्हारा इमा। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटा सा खंड की जो आप लोग सुनना चाहते हैं, सुनिए। टेंशन के साथ बिग टेंशन। चलो बेटे, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, क्या गाया फिल्मी दुनिया वालों ने? अरे चोटी के पीछे चोटी, जी सुनिए। एक बहुत अच्छी हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाए कि स्वर की देवी पैदा हुई थी, जिनका नाम था स्वर सामग्री प्रातस्मरणीय पूज्यपाद लता मंगेशकर जी। एक ऐसी फनकारा थी जिनके सर पे वास्तव में चोटियां शोभा देती थी। आज भी आप यूट्यूब में डालिए तो चोटी लगाने वाली ऐसी कलाकारा जिसके बराबर की आज तक कलाकारा मुझे लगता है ना हुई है ना होगी। इतनी सुंदर गायिका, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और देखिए, गीत आपको खंड गीत के रूप में दे रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए, सुनिए, क्योंकि गोमती मैया का किनारा है
और गोमती मैया गंगा मैया से कमजोर नहीं है। ये कभी ना सोचना कि गंगा मैया इनके सामने ज्यादा पुण्य प्रदान करती हैं। मुझे लगता है ये उनसे भी ज्यादा पुण्य प्रदान करती हैं, उनसे आगे हैं। सुनिए सुनिए। चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे चोटी, चोटी के पीछे है परांदा, परांदे पीछे दिल अटका, परांदे पीछे दिल अटका, परांदे पीछे दिल अटका। देखिए अब मैं आपको खंडगीत की तरफ जोड़ रहा हूँ। 4 लाने बड़े गौर से सुनिए। आदरणीय पूनम आजाद जी आप भी सुनिए। सुनिए। ये धरती जब प्रलय हो गया था तो जल ही जल था, जल ही जल था। इसमें मधु कैटव नाम के दैत्यों की जो ये धरती है, ये मेदिनी नाम की धरती उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुई। तो मेरी बात अब शुरू हो रही है। सुनिए। सागर पे धरती मैया, बड़े गौर से सुनना। सुनना। समुद्र के ऊपर यह धरती है, सागर पे धरती मैया और धरती पे गंगा मैया। सागर पे धरती और धरती पे गंगा, सागर पे धरती मैया, धरती पे गंगा मैया, गंगा पे काठ की नैया और नैया पे है रघुरैया। पहले सागर, फिर धरती, फिर गंगा, फिर काठ की नैया और नैया के ऊपर भगवान श्री राम रघुरैया। ये बड़े गौर से सुनना। फिर से लगा बेटे लाइन, फिर से लगा। सागर पे धरती मैया, धरती पे गंगा मैया, गंगा पे काठ की नैया, नैया पे है रघुरैया और रघुरैया भीतर सीता मैया। हृदयांगम है। रघुरैया भीतर सीता मैया, उतराई ले जा उतरैया। भगवान राम ने केवट से कहा कि उतराई उस तरफ, उतराई ले जा उतरैया, क्योंकि तू सबको पार उतारता है। समझते रहिए भाई साहब। जब ये कहा सुनिए, सागर पे धरती मैया, धरती पे गंगा मैया, गंगा में काठ की नैया, नैया पे है रघुरैया, रघुरैया भीतर सीता मैया, उतराई ले जा उतरैया, उतराई ले जा उतरैया, उतराई ले जा उतरैया। जब कहा भगवान राम ने उतराई ले जा उतरैया, केवट कहने लगा प्रभु सुनिए, स्वामी हम भी उतरैया। हे प्रभु राम, माना कि मैं छोटी नदी, एक छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ, केवट हूँ गंगा का। स्वामी हम भी उतरैया, स्वामी तुम भी उतरैया। आप भाव सागर के मल्लाह हैं, मैं गंगा से पार उतारता हूँ, आप भाव सागर से पार उतारते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ प्रभु सुनिए। सुनिए। स्वामी हम भी उतरैया, स्वामी तुम भी उतरैया, नैया किनारे ले लो पुरखों की जीवन नैया, नैया किनारे ले लो पुरखों की जीवन नैया, नैया किनारे ले लो पुरखों की जीवन नैया। मृदुल भाव सागर के खिवैया, मृदुल भाव सागर के खिवैया, उतराई नाले उतरैया। मैं उतराई नहीं लूंगा। अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो याद रखना, जब मैं तुम्हारे लोक में आऊं तो तुम भी मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करना। बस तुम मुझे पार कर दो, मैं तुम्हें पार कर रहा हूं। स्वामी हम भी उतरैया, स्वामी तुम भी उतरैया, नैया किनारे ले लो पुरखों की जीवन नैया, मृदुल भाव सागर के खिवैया, उतराई नाले उतरैया।
बोल गंगा मैया की जय, बोल गोमती मैया की जय। आ रहे हैं आपके सामने बहुत अच्छी कीर्तनकारा हमारी सहयोगी पार्टी पूनम आजाद जी। आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मिलते